हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ। इफ़ इट्स यू देन आई विल सेक्रीफाइस माय होल लाइफ की नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, सो आई नो गाइज, आपको अभी भी स्टोरी जैसा सिंपल लग रहा है, स्टोरी एक्चुअली ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप लोग बहुत सारी चीज़ों को गेस कर लिया है, बट आपको अभी भी नहीं पता कि यहाँ पे और क्या क्या ट्विस्ट आने वाला है एंड क्या क्या होने वाला है स्टोरी में। तो मैं आपको यही बोलूँगी, थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पहले ही मैंने बताया था कि ये वाला स्टोरी शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा ही सिंपल लगेगा, बहुत ज़्यादा ही, बट धीरे धीरे जब इसकी पार्ट आना स्टार्ट करेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे और भी बहुत सारी ट्विस्ट आना बाकी है। आपको लग रहा होगा कि कहीं नहीं कि सारी चीज़ ख़त्म हो गया है, अब कहानी एंड पे है। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे को ही ऐसा लग सकता है, बट थोड़ा रुको। आप आज के पार्ट सुनोगे तो आपको कुछ और ही समझ में आएगा कि नहीं, आगे कुछ और भी होने वाला है एंड वो और भी ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक होने वाला है। तो चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि हमारी जो लान वांगजी है उसे शक हो गया था। एंड शक इस वजह से हुआ था क्योंकि उसने छुप छुप के जियांग चंग की कुछ बातों को सुन लिया था। एंड उसके बाद बोलते हैं ना कि शक अगर आपके मन में आ जाए ना, देन आपको सुकून नहीं मिलता जब तक आप वो शक को अच्छे तरीके से परख ना लो। तो वांग जी के साथ भी सेम हो रहा था। वांग जी को बस वही एक ही चीज़ याद आ रहा था। वांग जी को मतलब यही याद आ रहा था कि जियांग चंग क्यों बार बार विंग से माफ़ी मांग रहा था एंड क्यों वो ये बोल रहा था कि सारा गलती उसका है। हाँ, एंड उस दिन, उस शादी वाला दिन, क्यों विंग के फेस में कोई गिल्टी नहीं था। हाँ, वांग जी लोगों को अच्छे से परखना जानता है। वो ऐसे ही कोई टॉप बिजनेसमैन नहीं बना। वो लोगों की फेशियल रिएक्शन आंखें देख के बोल सकता है कि कौन सी लोगों की दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर उस दिन उसे क्यों जियांग चंग की आंखों में इतनी गिल्टी फील हो रहा था एंड विंग के आंखों में इतना शांति क्यों? जहाँ पे विंग के आंखों में गिल्टी होना चाहिए था, वो क्यों नहीं था? उसकी आंखों में इतनी सेटिस्फाइंग क्यों था? हाँ, क्यों था? वो ही सोच रहा था। एंड आज जब उसे ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला, मतलब उसे ये पता चला कि जियांग चंग गिल्टी है, जियांग चंग जिम्मेदार है, तो अब तो उसका शक हद से भी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड उसके दिमाग में उसके बाद एक चीज़ आया, विंग वो किसके साथ रह रहा है? हाँ, किसके साथ? क्या सच में वो उसकी बॉयफ्रेंड के साथ रह रहा है? ये सुनने के बाद ही मतलब हमारी लान बांगचू को पता नहीं अंदर से इतना जेलसी, अंदर से इतना गुस्सा फील हो रहा था ना। उसे ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं था कि विंग की कोई बॉयफ्रेंड होगा एंड विंग उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड तभी वो अपनी एसिडेंट को कॉल किया था, जो था मोशन्नू। एंड मोशन्नू को कॉल करने के बाद बोला था पता करो विंग कहाँ है। तो 3 से 4 घंटा हो गया था, मोशन्नू को कोई कॉल नहीं आया। एंड वांग जी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था। उसके मन में हज़ारों क्वेश्चन था एंड वो बोल भी रहा था कि हर स्टोरी की 2 साइड होता है, एक जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है एंड दूसरा जिसे कोई नहीं जानता। एंड वांग जी को वो जब कोई नहीं जान रहा है ना, वो वांग जी को जानना है, चाहे किसी भी हालत में हो उसे वो जानना है। एंड उसके बाद मोशन्नू को कॉल आया था। मोशन्नू ने बोला बॉस हमें पता चल गया है। एंड वांग जी का एक ही सवाल था, क्या वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ है? एंड मोशन्नू ने बोला बॉयफ्रेंड नहीं सर, वो तो अपनी कुछ कोई फ्रेंड के साथ है। एंड वांग जी ने बोला फ्रेंड क्या मेल है, अल्फ़ा है या फिर ओमेगा? तो उसने बोला एक अल्फ़ा है एक ओमेगा है, शायद वो दोनों भाई बहन हैं। एंड वांग जी ने बोला कहाँ रहता है वो, मुझे एड्रेस सेंड करो। तो मोशन ने बोला हाँ मैं कर रही हूँ। एंड उसके बाद एड्रेस सेंड कर दिया था। एंड वांग जी ने उसे देखा एंड फिर से मोशन को कॉल किया एंड बोला उस दिन क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था शादी वाला दिन, मुझे वो जानना है, कैसे भी हो मुझे जानना है। एंड जितनी भी तुम्हारे पास फुटेज है एंड विंग ने किसको मैडम यू की जेवर दिया था, मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। तुम जितनी जल्दी हो सके पता करो। हाँ ठीक है। एंड मोशन ने बोला हाँ सर हाँ। एंड उसके बाद वांग जी फ़ोन काट दिया था। वांग जी को जानना है विंग ने किसको वो गहने दिया था, हाँ कौन था और क्यों दिया इतनी सारी जेवरात, उसे सब कुछ जानना था, सब कुछ।
एंड उसके बाद जो है ना वो अपनी ही रूम में चला गया था। एंड उसके बाद वो फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद वो बाहर आया, बट वो कुछ नहीं भूल पा रहा था। उसका दिमाग में बस तरह तरह की क्वेश्चन मतलब चल रहा था। तो वो जो है ना मतलब एक टैवल उसकी मतलब नीचे लपेटा हुआ था एंड ऊपर से वो नेकेड ही था। एंड वो अपनी बेल्कनी में जाके खड़ा हो गया था। एंड वो जो है ना एक स्मोक मतलब सिगरेट को लिया एंड फिर वो स्मोक करने लगा। एंड वो आसमान की तरफ देख रहा था एंड अपनी आंखों को बंद किया कुछ टाइम के लिए, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड फिर आंखों को खोला एंड बोला, यंग ब्रदर्स, क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? क्या क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्या राज दफना के रखा है अपनी सीने में? पता करना है मुझे सब कुछ। वो आँखें का मतलब, वो जो आँखें मुझे हर रात को हॉर्न करता है, उस आँखों की मतलब मुझे जानना है। मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। वांग जी को खुद नहीं पता कि वो इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है, क्यों, किस रीज़न के वजह से, बट वो था, उसे जानना था, उसे सब कुछ जानना था। एंड ये जियांग ब्रदर्स क्या छुपा रहा है, क्या? क्योंकि वांग जी को इतना तो पता चल गया था कि ये जियांग ब्रदर्स कुछ तो जानता है या फिर कुछ तो है जो बस ये दोनों अपनी सीने में दफना के रखा है, बट किसी को नहीं पता। इवन उनकी अपनी फैमिली को भी नहीं पता। हाँ, अपनी फैमिली को नहीं पता। एंड जियांग चेंग आज जो रिएक्ट कर रहा था विंग के लिए, वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था विंग के लिए। यही सब कुछ वांग जी के दिमाग में आ रहा था, वांग जी के। एंड वांग जी उसके बाद फिर से जो है ना अंदर गया, अपनी फ़ोन को लिया एंड फिर वहाँ पे बैठ गया था। अभी भी वो स्मोक कर रहा था। पहले एक स्मोक किया, वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि वांग जी जब भी बहुत ज़्यादा टेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा ही सोचों में रहता है, तब वो स्मोक करने स्टार्ट कर देता है। उसे भी नहीं पता कि वो कितना एक दिन में या फिर 1 घंटे में स्मोक करता है, वांग जी को भी नहीं पता, बट वांग जी करता है। ये वांग जी का बहुत बहुत गंदा एक आदत है। हाँ, एंड अभी वो दूसरा स्मोक कर रहा था एंड विंग की पिक्चर को लिया बोला। वो कुछ टाइम तक बस विंग की वो पिक्चर्स को देख रहा था एंड अपनी आंखों को बंद किया। तो वो पहले दिन की वो सिनारिया उसकी आंखों में सामने आया। विंग की वो उछल कूद, वो स्माइल, वो हंसी, वो बच्चों के साथ खेलना, बारिश में भीगना, वो सब कुछ उसे याद आ रहा था। एंड फिर जियांग मैंशन में वो कुछ अलग इंसान को देखा था। उस दिन के साथ उस इंसान की कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। दोनों अलग अलग इंसान लग रहा था। हाँ, एंड ये सोचने के बाद वांग जी फिर से अपनी आंखों को खोला एंड बोला, तुम्हारे अंदर बहुत राज है लिटिल ओमेगा, बहुत राज। एंड आई प्रॉमिस, सारी राज से पर्दा मैं हटा के रहूँगा। इट्स माई प्रॉमिस माई ओमेगा। हाँ, वांग जी ने बोला था माई ओमेगा। इसका मतलब वांग जी डिसाइड कर लिया था, ये ओमेगा अब बस उसका होगा, बस उसका ही होगा। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी मतलब अंदर गया, कपड़े को चेंज किया एंड फिर वो सो गया था। वो सो गया था। एंड नेक्स्ट डे वांग जी जब उठा ना, उठने के बाद वो तुरंत मूशन को कॉल किया और बोला, कुछ पता चला? मूशन ने बोला, सर हम ढूंढ रहे हैं, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। वांग जी ने बोला, इतनी वेट मैं नहीं कर सकती मोशन, तुम्हें पता है ना। मोशन ने बोला, सर हम ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश करें। वो एक्चुअली क्या हुआ है ना सर कि वो पीछे वाली जगह पे वो सारी चीज़ें हुआ था, तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज बस हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बस हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम पता कर लेंगे। वांग जी ने बोला, तुम्हारे पास बस मैं ऑफिस जाने तक का वक्त है मोशन, अगर तब तक तुमने कुछ पता नहीं कर पाया और मेरे पास सारी फुटेज नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगा? आई डोंट नो मोशन। एंड मोशन ने बोला, अब हाँ सर मैं कोशिश करी हूँ। अंजी ने बोला, कोशिश नहीं मोशन, बिल्कुल भी कोशिश नहीं, मुझे सबूत चाहिए, मुझे जानना है। एंड ये बोलने के बाद वो फ़ोन को रख दिया था। हाँ, वो फ़ोन को एकदम रख दिया था। एंड फिर वांग जी नीचे गया तो खाने के टेबल में बैठा हुआ था सब लोग, वांग जी भी वहाँ पे बैठ गया, वो खा रहा था। एंड कुछ टाइम बाद वो जियांग चेंग को देख रहा था, खा रहा था। कुछ टाइम बाद वो जियांग चेंग को देख रहा था, बट कोई भी ये सब को नोटिस नहीं कर रहा था। एंड फिर जब खाना हुआ, वांग जी सबके तरफ देखा एंड अंकल को बोला, मैं जा रही हूँ ऑफिस। अंकल ने बोला, इतनी जल्दी? एंड उसने बोला, गागा की शादी हुआ है, मेरी नहीं, जो मैं नहीं जा सकती। ये बोलने के बाद वो सीधा चला गया था। एंड जियांग चेंग वांग जी की इतनी रफ आवाज़ सुन के जो है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, बट शिशनका ने बोला, वो ऐसा ही है, तुम शांत हो जाओ। एंड उसने बोला, हाँ। एंड वो फिर शिशनका ने बोला, अंकल ऐसे भी उसे 1 हफ्ते से रोक के रखा था, ऑफिस नहीं जा पा रहा था। एंड जो पांग जी जैसा मतलब
इंसान अगर एक दिन ऑफिस ना जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पे तो वांग जी एक हफ्ते तक ऑफिस नहीं गया था, तो आज वांग जी को रोकना इम्पॉसिबल है। एंड वो जियांग चेंग की तरफ देखा एंड फिर जियांग चेंग के साथ अंदर चला गया था। एंड अंदर जाने के बाद जो है ना जियांग चेंग मिरर में देख रहा था, तभी जो शीचन का था ना वो पीछे से जियांग चेंग की कमर पे हाथ रखा एकदम कस के एंड बोला बेबी। एंड जियांग चेंग जो है ना वो शॉक्ड हो गया था। एंड फिर वो फिर से देखा शीचन का की तरफ, तो जियांग चेंग ने बोला क्या हुआ है आपको। तो जो है ना शीचन का जियांग चेंग की मतलब जो नेक है ना वहाँ पे अपनी नोज़ को फैला रहा था, बोल रहा था क्या तुम्हें हनीमून में नहीं जाना। एंड जियांग चेंग ने बोला हनीमून। एंड जो हमारी मतलब शीचन का था ना उसने बोला हनीमून क्या नहीं जाना। सारी ओमेगा होगी तो ये ख्वाहिश होता है ना कि अपनी जब शादी होगा वो बहुत दूर पेरिस, जापान, सिंगापुर या फिर और भी बहुत सारी स्विट्ज़रलैंड हर जगह पे घूमने की प्लान्स होता है, तो तुम्हें नहीं है। तो इनकी बोला नहीं नहीं अब अभी ऐसे भी घर की सिचुएशन ठीक नहीं है, आपको पता है ना मेरी भाई। एंड शीचनगा ने बोला तो क्या हुआ, तुम नहीं जाना चाहते। तो इंजन ने बोला हाँ मैं चाहती हूँ बट अभी जाना ज़रूरी है क्या। शीचनगा ने बोला सोच लो एक बार, अगर मैं ऑफिस चली गई ना उसके बाद मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी एंड हमारी ये हनीमून पता नहीं बाद में हो पाएगा या नहीं। एंड जियांग चेंग की तरफ देखा एंड फिर से शीचनगा ने बोला बताओ जाना है या नहीं। जियांग चेंग ने अपनी सर को हिला दिया था, हाँ उसे जाना है, ऑब्वियसली उसे जाना है। तो शीचनगा ने बोला ग्रेट, ये बोल के जो है ना वो जियांग चेंग के गालों पे किस किया बोला ठीक है फिर मैं बताओ कौन सी कंट्री में जाना है। तो जियांग चेंग ने बोला आप डिसाइड कर लो। शीचनगा ने बोला ओके मुझे पता है ऐसे भी तुम्हारी फेवरेट कंट्री कहाँ है, तो हम वहाँ पे ही जाएंगे। तो जियांग चेंग ने एक स्माइल किया, हाँ सच में ऊपर वाले जो करता है अच्छाई के लिए करता है। जियांग चेंग एक कमीना, एक बेवकूफ़ जो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता था उससे प्यार किया था, बट गॉड की प्लान वो तो अलग ही था ना। उस इंसान से जियांग चेंग की मतलब छुटकारा हो गया एंड इतने अच्छे, इतनी साफ एंड इतनी नेक दिल इंसान से उसकी शादी हुआ है। थैंक यू गॉड, थैंक यू उसे इतनी अच्छी हस्बैंड देने के लिए। और वही सारी चीज़ सोच रहा था। वो एक बात है ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद होके दूसरों की ज़िंदगी शुरू होता है, न्यू शुरुआत होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही था, विंग की ज़िंदगी बर्बाद होके जियांग चेंग को एक अच्छा लाइफ मिला था। हाँ अच्छा लाइफ, बट व्हाट अबाउट विंग, उसका क्या, हाँ उसका क्या। बट जो भी हो वो तो हम बाद में ही देखेंगे विंग की लाइफ में क्या होने वाला है और क्या होगा। एंड विंग जो कि मतलब एक हफ्ते से उस घर में ही था, वो मतलब बाहर नहीं आ रहा था। तो आज वैंचिंग जो है ना विंग के कमरे में गया एंड बोला क्या हो गया है विंग तुम्हें, हाँ क्या हो गया है, कब तक इस चार दीवार में बंद रहोगे, हाँ बताओ मुझे कब तक बंद रहोगे। तुम तो ऐसा विंग नहीं थे, वो चेयर अप विंग कहा गया जो लोगों को हमेशा चेयर अप करता था। एंड विंग ने बोला वैंचिंग। एंड वैंचिंग ने बोला विंग तुम्हारे साथ जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है सब कुछ भूल जाओ। तुमने खुद कल जियांग चेंग को बोला था कि तुम उस घर में नहीं जाना चाहते, तो अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ तुम खुद नहीं चाहते ये सब कुछ किसी को बताना, देन वाई तुम यहाँ पे छुप के क्यों बैठे हुए हो। हाँ तो विंग ने बोला मैं नहीं जाना चाहती वैंचिंग। मैडम यू शुरुआत से मुझे बताते आया था कि वो फैमिली मेरा नहीं है, जियांग फैमिली मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। एंड मैंने अपनी आंखों से भी देखा वो फैमिली मेरा नहीं है, बस मैं वहाँ पे एक बर्डन था। सब लोग मुझे झेल रहे थे, स्पेशली मैडम यू को तो बस मौका चाहिए था मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। तो जब मैडम यू को मौका लगा तो उन्होंने मौके पे चौका लगा दिया और मुझे घर से बाहर कर दिया। अब अगर मैं अपने आप को प्रूव करूँ उसके बाद वहाँ पे जाऊँ तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं मैडम यू को जानती हूँ, वो कभी भी मुझे सहन नहीं करेगा, चाहे मैं उनकी बच्चे की जान बचाऊँ चाहे कुछ भी करूँ, वो मुझे उस तरीके से प्यार नहीं कर पाएगा। एंड मेरे वजह से बचपन से मैंने देखते आई हूँ मैडम यू एंड अंकल फैमिली के बीच में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो अब उनको भी तो थोड़ा चैन मिलना चाहिए ना, वो लोग भी तो, उनकी भी तो उम्र हो रहा है ना। तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो लोग और फाइट करे। जो जैसा हुआ शायद यही किस्मत था, यही अच्छाई था, इस वजह से ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है सब कुछ कर लिया। एंड फिर वैंकी ने बोला अगर एक्सेप्ट ही तुमने सब कुछ कर लिया है देन क्यों ये चार दीवार पे बंद हो, क्यों अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरुआत नहीं कर रहे हो। हाँ कैसे ही बंद रहना है, बताओ मुझे। मैंने बोला नहीं वैंचिंग कभी भी नहीं, मैं ऐसे ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। तो वैंचिंग ने उसके हाथों को पकड़ा बोला विंग कॉलेज जाओ। एंड विंग ने बोला मैं जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, बट
मैं कुछ टाइम बाद जाना चाहती हूँ एंड मुझे जॉब भी चाहिए, क्या तुम मेरे लिए जॉब ढूंढ सकते हो? वैंचिंग ने बोला क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं एक अच्छा जॉब करती हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं एक अच्छा जॉब करती हूँ, मुझे अच्छा पैसा भी मिल रहा है, मैं तुम्हें एंड वेंडिंग को अच्छे से संभाल सकती हूँ। वही ने बोला नहीं, मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती, मैं अपनी काम, अपनी ज़िंदगी, अपनी सारी चीज़ अपने आप करना चाहती हूँ वेंचिंग, कि इतना मुझे करने नहीं दोगे तुम? एंड वेंचिंग विंग की तरफ देखकर बोला विंग ने बोला प्लीज़ वेंचिंग, एंड वेंचिंग ने बोला ठीक है ज़रूर, एंड विंग ने एक स्माइल किया एंड बोला थैंक यू, एंड वेंचिंग को बोला प्लीज़ नौकरी ढूंढ लेना मेरे लिए, एंड वेंचिंग ने बोला बट तुम्हें रोज़ कॉलेज जाना है, कॉलेज से आने के बाद तुम्हें जहाँ पे भी जाना है तुम तहाँ पे करोगे, और तुम्हें रोज़ कॉलेज जाना है। विंग ने स्माइल किया बोला ज़रूर, एंड फिर वेंचिंग ने बोला मैंने सारा खाना बना के टेबल पे रख दिया है, प्लीज़ खा लेना। विंग ने बोला दूसरी तरफ हमारी लान वांग जी, हाँ लान वांग जी, जो कि अपने ऑफिस पहुंच गया था, एंड ऑफिस पहुंचने के बाद वो तुरंत अपनी जो मतलब ऑफिस रूम था ना वहाँ चला गया था, एंड चेयर में बैठा, एंड तुरंत वहाँ पे मोशनु आ गया था, एंड मोशनु के हाथ में कुछ फाइल था एंड एक चिप था, कुछ फाइल था एंड एक चिप था, एंड मोशनु वो सीधा वांग जी को कुछ बोलने से पहले वांग जी के उस डेस्क में रख दिया था, एंड वो अपनी सर को नीचे किया एंड फिर वहाँ से चला गया था। वांग जी को पता है इस फाइल में एंड इस चिप में क्या है, जो वांग जी जानना चाहता है वही सारी चीज़ वही सारी चीज़ यहाँ पे है। तो वांग जी उसके बाद जो है ना पहले वो चिप को बाहर किया एंड फिर अपने लैपटॉप में लगाया एंड वो कुछ देखने लगा, कुछ देखने लगा, कुछ टाइम तक वो देखा, सब कुछ नॉर्मल था सब कुछ, पर धीरे धीरे वहाँ पे जो हो रहा था ना, वांग जी की हाथी की जो मुट्ठी था ना वो कस गया था, सच में वो कस गया था। ये लड़का कहीं कहाँ पे तो देखा है वांग जी, कहाँ देखा था कहाँ, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद विंग ने जो किया, मैडम यू को किस तरीके से पकड़ा, उस इंसान किस तरीके से सारी जेवरात को लिया एंड किस तरीके से वहाँ से भाग गया, उसके बाद मैडम यू ने विंग के साथ क्या किया, सारी चीज़ वांग जी ने देखा, सारी चीज़। वांग जी को क्यों पता नहीं विंग ने जो किया उससे कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा था या फिर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बट मैडम यू ने जो किया उस चीज़ से उसे गुस्सा आ रहा था, उसे उस लड़के के ऊपर गुस्सा आ रहा था। क्यों उस विंग के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था? क्यों नहीं आ रहा था? नहीं पता, वांग जी को नहीं पता। एंड वांग जी याद करने लगा ये लड़के को उसने कहाँ देखा था, वांग जी को याद क्यों नहीं आ रहा है, वांग जी उसके बाद उस पेपर को मतलब ओपन किया, वहाँ पे कुछ मतलब चीज़ें था जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर ज़्यादा कुछ नहीं था, सारी चीज़ उस वीडियो में था। उन्होंने वहाँ पे विंग अभी कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है, वो कुछ टाइम से घर से नहीं बाहर निकला है, वो मतलब उसकी फ्रेंड की घर पे रह रहा है, ये सब कुछ डिटेल्स था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड वांग जी के दिमाग में एक ही बात आ रहा था, कहीं पे तो उसने देखा है इस लड़के को, कहाँ देखा उसने इस लड़के को। ऐसे ही जब वो सोच रहा था ना अपनी कुर्सी में, वो मतलब ऐसे झूल रहा था एंड वो सोच रहा था, वो अपनी कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। लिटरली वो ऑफिस आने के बाद एक भी काम नहीं किया था, वो सिर्फ वहाँ पे बैठ के उस फाइल को देख रहा था, उस वीडियो को फिर से चालू करके देख रहा था एंड वो सोचने लगा क्या मिस करा है वांग जी, क्या मिस करा। अपनी आंखों को बंद किया एंड वो विंग से मुलाकात करने के बाद से एक एक चीज़ों के बारे में सोचने लगा। शुरुआत से लेके लास्ट तक। पहले एक बार उसने सोचा, उसे कुछ नहीं मिला, फिर से वो सोचा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। तीसरी बार जब फिर से वांग जी सब कुछ सोचने लगा, तभी वांग जी अपने आंखों को खोला एंड बोला ये लड़का, ये इस लड़के को ही विंग ने सारी जेवरात दिया था। ये तो वही लड़का है ना जिस दिन हम मॉल में गए थे एंड जिस दिन इस लड़के से ही हम मिले थे, है ना। शायद हो सकता है। वो जल्दी से मोशनु को कॉल किया एंड बोला बीजिंग में जाओ, हमारी जो शॉपिंग मॉल है ना वहाँ की वो जगह के बारे में बोला, उस जगह की जो फुटेज है ना उस दिन की सारी फुटेज मेरे पास लेके आओ। एंड मोशनु ने बोला ओके सर। एंड ऐसे ही वांग जी वेट करने लगा। वांग जी बार बार बोल रहा था वही लड़का, बट वांग जी क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था एंड उसे जितना लग रहा था कि यही लड़का है। कुछ टाइम बाद मोशनु जो है ना
उस वहाँ की भी सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि वो वाला मॉल तो उनका ही था ना, तो जल्दी से मोशन्नू जो है ना वो वहाँ की जो मतलब वीडियो था वो लेके आया अपनी लैपटॉप में एंड फिर वांग जी को दिखाने लगा एंड वांग जी वेट कर रहा था वहाँ पे कुछ टाइम तक। एंड क्योंकि सीसीटीवी कैमरा था तो वहाँ पे रिकॉर्डर नहीं था, वो दूर से ही सब कुछ देख रहा था, तो वहाँ पे क्या चल रहा था, क्या बातें हो रहा था, ये वांग जी को नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। वांग जी बस सब कुछ देख रहा था। तो कुछ टाइम बाद जो है ना वांग जी मतलब वहाँ पे जब उन लोगों ने शॉपिंग मॉल में गया, शॉपिंग किया, फिर वो दोनों बाहर आ गए थे एंड बाहर आने के बाद हाँ वो लड़का जब आया था ना वांग जी वहाँ पे स्टॉप किया एंड फिर वो अपनी लैपटॉप की तरफ देखा, फिर से उस लैपटॉप की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला अच्छा तो ये बात है। एंड वो सोचने लगा कुछ और, ये लड़का चियांग चैंग मतलब आचिंग की फ्रेंड है, हाँ ये लड़के ने यही बताया था ना। हाँ तो वहाँ पे विंग क्या कर रहा था, हाँ क्या मिस्टेक है, क्या चीज़ है, वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, वांग जी को इतना फ्रस्ट्रेट फील हो रहा था कि क्या है वो क्या नहीं ढूंढ पा रहा है। और वांग जी को एक चीज़ तो मिल गया था, ये लड़का, उसे यंग ब्रदर से कुछ नहीं मिलेगा बट उसे इस लड़के से बहुत कुछ मिल सकता है। तो वांग जी ने तुरंत मोशन्नू की तरफ देखा, बोला डिटेक्टिव को फ़ोन करो एंड उसे मेरे पास लाओ। एंड वांग जी जब ये बोला ना तो मोशन्नू वहाँ से चला गया था, बाहर जाके ही डिटेक्टिव को कॉल किया एंड फिर जो है ना वो डिटेक्टिव मतलब कुछ टाइम में आ गया था, मतलब 1 घंटे में वांग जी को ऑफिस में आ गया था। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला तुम्हें मैं 2 इंसान की फ़ोटो दे रही हूँ, एक के पास तुम रहोगे एंड दूसरे के पास तुम्हारी कोई मेंबर को रखना एंड स्पेशली इस लड़के के पास तुम रहोगे। ये लड़का क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है, इसकी लाइफ में अभी तक क्या क्या चीज़ हुआ है एंड इसके साथ यंग ब्रदर्स की क्या है, सब कुछ मुझे जानना है, सब कुछ पता करो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे सब कुछ दो। एंड वो डिटेक्टिव जो है ना वो देखा था एंड वांग जी को पता है इस लड़के से उसे बहुत सारी चीज़ों को मिलेगा एंड बेस्ट फ्रेंड होके वो क्यों जियांग फैमिली के या फिर जियांग फैमिली के छोटे बेटे से जेवर लेगा, मतलब क्या है। वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था बट वांग जी को विश्वास था अब उसे सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा बहुत जल्दी, हाँ बहुत जल्दी। एंड दूसरी तरफ अब हम ली शाओ की तरफ देखते हैं। ली शाओ जो कि एक क्लब में था, वो अपनी जितनी भी पैसा है ना वो मतलब जो पैसा उसको मिला था वो 1 करोड़ से ज़्यादा ही था, जैसे कि विंग ने बोला था, हाँ 1 करोड़ से ज़्यादा ही था। एंड वो उस पैसे से बार में जाके इंजॉय कर रहा था, जुआ खेल रहा था, वो अपनी ही जोन में था, अपनी ही जोन में वो ऐसा लाइफ लीड कर रहा था एक रिच वाला, किसी को बर्बाद करके किसी को डिस्ट्रॉय करके वो इंजॉय कर रहा था। हर कोई अच्छे थे, हर किसी के लाइफ अच्छा था। जिसने ब्लैकमेल किया था जिसे पैसा मिला वो भी हैप्पी था, जिसे ब्लैकमेल किया गया था अपनी न्यूड पिक्चर दिखा के वो भी हैप्पी था। बच्चा यंग फैमिली वो तो पहले से ही हैप्पी था, हाँ हैप्पी तो था ही ना। उनके कंधे से सबसे बड़ा मुसीबत जो हट गया था दूसरा लान वांग जी जो सब कुछ पता करने में व्यस्त था, हाँ वो भी सही था, वो भी हैप्पी था। बट व्हाट अबाउट विंग जिसने सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ को, अपनी होल लाइफ को उसने दाव पे लगा दिया, हाँ वो क्यों नहीं हैप्पी है, उसके लाइफ में क्यों ऐसा हुआ। उसे तो वाहवाही मिलना चाहिए था ना, उसके लाइफ में हैप्पीनेस आना चाहिए था, उसने अपने भाई को बचाया है बट क्यों उसके साथ ही इतना गलत क्यों हुआ। क्या यही किस्मत है, यही ज़िंदगी है। तो विंग की ज़िंदगी क्यों ऐसा है, क्यों उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, क्यों उसे सब कुछ छीन लिया गया है। हाँ क्या ऊपर वाला इतना ही निर्दय है कि वो विंग को नहीं देख रहा है, या फिर विंग की लाइफ, या फिर विंग ही एक पनौती है। हाँ एक पनौती जो बचपन में अपनी पेरेंट्स को खो दिया, उसके बाद उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया एंड अभी भी करते जा रहा है, करते जा रहा है। इस कहानी में हमें 5 शख्स दिखाया गया था आज के पार्ट में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह से हर कोई हैप्पी था सिवाय विंग। विंग के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट यही शायद किस्मत है। किस्मत शायद कुछ और खेल खेलना चाहता है विंग के साथ। अब हम आगे देखेंगे कि किस्मत विंग के साथ क्या खेल खेलना चाहता है। चलो आज की पार्ट में यहाँ पे स्टॉप करती हूँ एंड अब देखते हैं वांग जी क्या क्या पता कर पाता है, या फिर वांग जी कुछ पता कर भी पाता है या नहीं। चलो बाय बाय गाइस, एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना ये वाली स्टोरी कैसा लगा है। ओके चलो बाय।